चलिए, नमस्कार आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं फिर से आपके सामने सोनिया शुक्ला मेरा नाम है और मेरे चैनल का नाम है डिजिटल डायरी बाय विद परी सोनिया एंड सोन अभी। सोना भी मतलब सोनिया मेरा नाम और अभिषेक मेरे हस्बैंड का नाम। आज इसी तरह से मैं अपने चैनल पे आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लाते रहूँगी जो कि आपको किसी न किसी तरह का इन्फॉर्मेशन देगा। आज का मेरा जो वीडियो है उसका नाम है कि वो कौन सी बातें हैं जो किसी से कभी शेयर नहीं करनी चाहिए। हम कभी कभार भूल में, कभी नासमझी में अपने हर किसी से ऐसा होता है कि हम कभी ना कभी अपने लाइफ की बहुत कुछ बातें अपने लोगों से या किसी न किसी से विश्वास करके शेयर कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। तो हमें कभी भी अपनी ज़िंदगी की कुछ बातें किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। मेरे एक्सपीरियंसेस पे, मेरे अनुभव पे मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी और आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी काफ़ी मोटिवेट करेगा और आप और ज़्यादा आप इस पॉइंट से आपको भी बहुत समझ आएगी और होप सो आप लोग को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो इस मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके, नाउ आई विल स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट पॉइंट है कि अपने गोल्स, अपने सपने, अपनी इच्छाएं कभी किसी के साथ साझा मत करिए। आपने जो भी अपने लिए सोचा है फ्यूचर के लिए कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या मेरा प्रायोरिटी है, मुझे किस फील्ड में जाना है, मुझे क्या आगे करना है, उसको कभी किसी के साथ साझा मत कीजिए। इसके बहुत सारे कारण हैं। अगर हम सपोज़ मैं आपको इस चीज़ को एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझाना चाहूँगी कि एक लड़की है, वो सेना में जाना चाहती है, फ़ौज में जाना चाहती है। तो अगर वो अपने दोस्तों से इस बात को शेयर करे और वो बहुत पतली सी है तो वो अपने बॉडी पे कभी भी काम कर सकती है। लेकिन अगर वो अपने दोस्तों के साथ इस इच्छा को शेयर करे तो बहुत कम फ्रेंड्स होते हैं जो उसको प्रोत्साहित करेंगे, मोटिवेट करेंगे। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं बहुत, मतलब लोग ऐसे भी लोग हैं, बट स्टिल ऐसे बहुत कम लोग हैं जो उसको मोटिवेट करेंगे। ज़्यादातर लोग उसको डिमोटिवेट करेंगे, उसके ज़्यादातर फ्रेंड्स उसको डिमोरलाइज़ करेंगे। वो कहेंगे कि तुमने अपनी फिगर देखी है, तुमने अपना शरीर देखा है, अपना फिज़िक देखा है कि तुम आर्मी में जा सकती हो। और ये सब बातें सुनकर वो डिस्करेज हो जाएगी। वो जो करना चाहेगी वो भी नहीं कर पाएगी। वो जिस फील्ड में वो कर पाती, जो अपने बॉडी पे वो वर्क कर पाती, वो भी नहीं कर पाती। इसलिए कभी अपने गोल्स को किसी के साथ शेयर ना कीजिए। सपोज़ कोई लड़की है या लड़का है, वो आईएएस की तैयारी करना चाहता है, तो अगर वो पढ़ने में अच्छा नहीं है तो ज़्यादातर लोग कहेंगे कि जबकि आईएएस की तैयारी के लिए पढ़ने में अच्छा होना ना होना कोई मायने नहीं रखता है। आपकी मेहनत और आपका पर्सनैलिटी, आपकी बातें वो मायने रखती है। बट ज़्यादातर लोग उसको कहेंगे कि तूने अपनी पढ़ाई देखी है, तू कर सकता है, तू कभी नहीं कर सकता है। वही 100 में 2 लोग होंगे मात्र जो उसको मोटिवेट करेंगे कि हाँ तू कर सकता है, तू कर ऐसे ना। इसलिए कभी अपने गोल्स को किसी के साथ शेयर मत कीजिए। अपने प्लान्स को, अपने एम्बिशंस को, अपने विशेस को किसी के साथ शेयर मत कीजिए। मेरा दूसरा पॉइंट है कि अपनी फाइनेंशियल स्टेटस, अपने पैसे, अपनी कमाई, अपनी सैलरी को किसी के साथ शेयर ना करें। अगर आपकी सैलरी बहुत अच्छी है तब भी किसी के साथ शेयर ना करें, और आपका अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं आपके लाइफ में या कम भी है आपकी सैलरी तब भी किसी के साथ शेयर ना करें। इसका भी मैं समझाने के लिए एक उदाहरण दूंगी कि सपोज़ 2 लोग हैं, 2 फैमिलीज़ हैं, 2 नेबर्स हैं और उनको अगर उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रहा है तो उन लोगों ने उसने अपने नेबर्स को खुशी में आके अगर उन्होंने शेयर कर दिया कि हाँ मेरा तो ऐसे ऐसे दिक्कत है, ऐसे है वैसे है, एंड उन्होंने कभी प्लान्स बनाया, तो ज़्यादातर लोगों की आदत होती है कि वो उनको टोन मार देंगे, टॉन्ट करके वो कह देंगे कि अरे आज छोड़िए, आप कैसे करेंगे, आपके बस की बात नहीं है, या फिर आप उस लायक नहीं हैं। और उस वक्त आपको बहुत ये चीज़ हर्ट करेगी। आपने विश्वास में आके शेयर तो कर दिया बट
उस वक्त आपको एहसास होगा कि आपको ये बातें उनसे शेयर नहीं करनी चाहिए थे। और अगर आपके पास बहुत पैसा भी है, आपके पास बहुत पैसा है, स्टिल किसी से शेयर मत करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे। अगर आप कहेंगे मेरे पास इतना पैसा है, हम पैसे इतना ये कर सकते, वो भी बात कभी किसी के साथ शेयर ना करिए। दूसरा बात है कि अपने पास्ट को, अपने बुरे एक्सपीरियंसेस को, अपनी बुरी मेमोरी को वो किसी के साथ शेयर मत करो, किसी के साथ ये सब बातों को मत शेयर करो, उसके अपने अंदर रखो और उसको कोशिश करो कि हम उस मेमोरी को, उस बुरे मेमोरी को भूल जाएं। सपोज़ आपको कहीं घाव लगा है और आपने उस पर बैंडेड लगा दिया, तो आप अगर उस बैंडेड को बार बार निकाल निकाल कर देखोगे तो वो घाव आपका और ज़्यादा ख़राब होगा। इसलिए उसको जितना हो सके, उस बैंडेड अगर आपने लगा दिया है तो वो बैंडेड को लगे रहने दो, उसको कभी मत निकालो और ना किसी को निकाल कर दिखाओ, क्योंकि उस वक्त वो लोग उसको, आपकी बातों को बड़ी सहानुभूति से सुन लेंगे, लेकिन कुछ समय बाद, सपोज़ मैं इस चीज़ को भी एक उदाहरण से आपको समझाना चाहूँगी कि एक औरत है, दो औरतें हैं, वो बैठी हुई हैं आपस में और बहुत अच्छी दोस्त हैं। उन लोगों ने बातों बातों में, खूब बातें कर रहे हैं, बातों बातों में उन्होंने शेयर कर दिया अपने बचपन की कोई मेमोरी कि मेरे कोई अंकल थे, वो आते थे, उन्होंने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया। एक फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम सेइंग कि उन्होंने कोई अपनी मेमोरी शेयर कर दी। अब वो औरत अपने घर गई, उसकी भी कोई बेस्ट फ्रेंड होगी, तो उसने वो बातें अपनी बेस्ट फ्रेंड से कही। अब उनके पेट में गुड़गुड़ हुई, उसने किसी अपने हस्बैंड से कही या कहीं और कही। तो इस तरीके से आपकी जो वो बुरी मेमोरी है, जो आप कहीं ना कहीं भूल जाना चाहती हैं, उसको आप वापस नहीं याद करना चाहती हैं, वो किसी न किसी फॉर्म में फिर आपके सामने आ जाएगा और आपको बहुत हर्ट महसूस होगा। सो बिकॉज ऑफ दिस आई एम सेइंग कि कभी अपने मेमोरीज़ को, अपनी बुरी मेमोरीज़ को, अगर वो दफन हो चुकी है तो उसको दफन रहने दीजिए, उसको कभी याद ना आप खुद याद कीजिए ना किसी और के साथ शेयर कीजिए। अपनी दिल की जो बातें हैं ना, वो किसी और के दिमाग तक कभी मत पहुंचने दीजिए। मेरा 5वां पॉइंट है कि अपने घर के झगड़े को कभी किसी के साथ साझा ना कीजिए। हर परिवार, कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसमें थोड़ी बहुत मनमुटाव या थोड़ी बहुत झगड़े हर जगह होती है। कोई ऐसा फैमिली नहीं है, हस्बैंड वाइफ हैं, भाई बहन है, माता पिता हैं, उनके साथ भी लोगों का प्रॉब्लम या कुछ बातें हो जाती है। उन सब बातों को कभी किसी के साथ शेयर ना किया करो, कभी किसी के साथ शेयर ना करिए। उसको अपने दिल में रखिए, खुद ही से उसका निष्कर्ष निकालिए। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन आपके पास ना हो। अपने दिमाग से सोचिए कि इसका क्या मैं सॉल्यूशन निकाल सकती हूँ। इसका एक उदाहरण दूंगी कि एक हस्बैंड वाइफ हैं, तो हस्बैंड वाइफ में रात को बहुत झगड़ा हो गया, किसी बात को लेके झगड़ा हो गया। आफ्टर दैट या मॉर्निंग में ही हस्बैंड ने कुछ बात हो गई, दोनों में कुछ प्रॉब्लम हो गया हल्का फुल्का, एंड आफ्टर हस्बैंड ने उसको झुठला के बोल दिया या थोड़ी बातें हो गई। आफ्टर दैट हस्बैंड अपने ऑफिस चला गया। हस्बैंड ऑफिस गया, उसको बुरा लगा कि हाँ, मैंने मेरी वाइफ को ये कैसे कह दिया। तो उसने वापस फ़ोन लगा के उसने अपने वाइफ को सॉरी कहा एंड वहीं पे बात ख़त्म हो गई। उसने कहा मैं रात को आऊँगा, हम डिनर पे चलेंगे, एंड एवरीथिंग इज़ नॉर्मल बिटवीन बोथ ऑफ देम ना। लेकिन इस औरत ने, जब तक हस्बैंड ने फ़ोन करके उसको सॉरी नहीं बोला था, इस औरत ने अपनी बहुत ख़ास दोस्त को अपनी ये बात शेयर कर दी। उसके बाद उस खास फ्रेंड ने किसी और ख़ास फ्रेंड को शेयर कर दी। ओके, शाम तक सब कुछ नॉर्मल है इनके घर में, और लेकिन लोगों को ऐसा फील होगा कि हाँ, बहुत ही लोगों में ऐसे हो गया। इसलिए कभी अपने घर की बातों को, अपने घर के झगड़े को किसी के साथ शेयर ना करें। खुद में सुलटाएं, उनसे बातें करें, उनसे अपनी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उनसे डायरेक्ट क्लियर करें। कोई भी ऐसा इंसान है, उनसे डायरेक्ट क्लियर करें। और ये मैं लिख के दे रही हूँ कि कोई ऐसा परिवार नहीं है जहाँ पर थोड़ी या ज़्यादा, यही होती है, कहीं थोड़ी रहेंगे, कहीं ज़्यादा रहेंगे, बट प्रॉब्लम्स हर जगह रहता है और उस प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो हमें खुद निकालना होता है। कोई और किसी को अगर हम कह भी देंगे तो हमारे लिए निष्कर्ष कभी नहीं निकालेगा। अगला पॉइंट है कि हमें हमारी
वीकनेसेस को भी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। हमारे वीकनेसेस को कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोग आपकी वीकनेसेस का फ़ायदा उठाते हैं, किसी न किसी मोड़ पे उसका इस्तेमाल करते हैं आपको। सपोज़ 2 कलीग्स हैं ऑफिस में जो जॉब करते हैं, 2 कलीग्स हैं और एक कलीग्स ने दूसरे कलीग को, एक आदमी ने दूसरे आदमी को शेयर किया कि मेरी ये वीकनेस है कि मैं किसी भी काम के लिए मना नहीं करता, मैं कर देता हूँ। अब दूसरे ने इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा ली और जब तब वो उसका इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा, वो उसको जब तब ये कहेगा कि मेरे तो आज ये घर पे काम आ गई है, तू मेरा ये कर दे, आज मेरे घर पे ये काम आ गई है, आज ये कर दे। और वो जानता है कि वो मना नहीं कर पाएगा, इसलिए वो मना नहीं करता। तो ये तो बेचारा बार बार फंस रहा है। इसलिए अपनी वीकनेसेस को कभी किसी के साथ शेयर ना करें। और सबसे अंतिम जो मेरा पॉइंट है, जो किसी के साथ नहीं बताना चाहिए, वो दूसरों की सीक्रेट। ये सबसे बड़ी नैतिक हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि चलो किसी ने अगर आपसे कुछ शेयर कर ही दिया तो कोशिश करना चाहिए कि उसकी सीक्रेट को अपने अंदर इस तरीके से दफन कर दो कि आप मर जाएं फिर भी वो सीक्रेट उसका आपके मुंह से बाहर ना निकले। दूसरों की सीक्रेट को भी कभी किसी के साथ, क्योंकि किसी ने अगर आपको कुछ बात बताई है तो उसने आप पे बहुत ज़्यादा विश्वास करके ही बताई होगी, और किसी के विश्वास को तोड़ना इस दुनिया का सबसे बड़ा गलती है। कभी किसी के विश्वास को मत तोड़ो। यही मेरे पॉइंट से। अच्छे से रहें, कोई बात नहीं, अगर हमसे गलती हो गई, हम गलती कर करके ही सीखते हैं हर इंसान। द ग्लोरी इज़ नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम यू फॉल। सो अपनी बातों को अपने तक रखो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता आपकी शोर मचा दे, और अपनी खूबियों को उजागर, अपनी खूबियों को इस तरीके से रहो कि आपकी खूबियाँ खुद ही उजागर होने लगे। धन्यवाद, थैंक यू। होप सो आपको अच्छा लगा होगा मैंने जो भी बात आपसे शेयर की। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।